जय माँ कामाख्या दोस्तों। आज हम राहु महादशा के विषय में बात करेंगे। लोगों को भय है कि राहु की महादशा सदैव नित्यकारी होती है और इसी से सभी जातक भयभीत रहते हैं। पहले राहुदेव को प्रणाम करते हुए राहुदेव को समझने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जय श्री गणेश, जय राहुदेव। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुं प्रणमाम्यहम। राहुदेव जो सूर्य और चंद्र का मर्दन करने वाले और माता सिंहिका के पुत्र हैं, परम पराक्रमी, परम प्रतापी, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, सभी नीति के ज्ञाता, और आज कलयुग में इनकी महत्ता सर्वाधिक है। पुरातन काल से हमारे ऋषि मुनि ने जो शास्त्र में, ज्योतिष में राहुदेव और ग्रहों के विषय में बताया है, समयानुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं और उनसे उत्पन्न फल भी बदलते रहते हैं। द्वापर था, त्रेता था, सब समयों में प्रभाव अपना अपना रहा। अब हम लोग कली काल में हैं और कलयुग में कलयुग के राजा श्री राहुदेव को समझ लेना, जानना अति आवश्यक है। अगर आप लोग राहुदेव को समझ गए तो फिर राहु की कोई भी दशा आपको अशुभ फल नहीं देगी, शुभ ही फल देगी। तो आइए राहु के विषय में जानते हैं। राहुदेव की महादशा चाबी है। आपके कुंडली में जो 9वां स्थान है भाग्य, वो भाग्य है ताला, और 9 ग्रहों में राहुदेव वो चाबी बन सकते हैं जिससे आपके किस्मत का ताला खुल जाएगा। कैसे खोलेंगे? देखिए, जैसे सरकारें बदलती हैं और उन सरकार के अपने अपने नियम होते हैं, उसी प्रकार महादशा बदलती है और महादशा के अपने अपने नियम होते हैं। लोग समझते हैं कि राहुदेव सदैव अनिष्टकारी हैं, उनका प्रभाव बुरा ही आएगा। तो बुरा तब आएगा जब आप उससे भय खाएंगे और समझ नहीं पाएंगे राहुदेव को कि राहुदेव आखिर में चाहते क्या है। राहु की दशा अगर आपके प्रारंभ हो गई, किसी भी स्थिति में राहुदेव बैठे हुए हैं और आप कलयुग में हैं, कली काल में, इनके नियम ये कहते हैं कि बस राहुदेव को प्रसन्न करने की, राहुदेव के मार्ग पे चलें। राहुदेव कभी गलत मार्ग में चलते नहीं और न चलाते हैं। वो कठिन मेहनत कराते हैं, शनि को फॉलो करते हैं, और शनि देव तो न्याय के देवता हैं। तो उन्होंने राहु को अगर पसंद किया है तो कोई तो बात राहुदेव में होगी, ये आप समझें। तो राहुदेव की दशा में अगर शिव को पकड़ लें, भोलेनाथ को की साधना करें तो विशेष फल प्राप्त होता है। दूसरी कथा आप ये सुने होंगे कि समुद्र मंथन के समय श्री हरि विष्णु ने सूर्य और चंद्रमा जी के बताने पे राहुदेव का गर्दन धड़ से अलग कर दिया था और सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया था और श्री हरि विष्णु को बता दिया था। जरा गौर करें अपने इस विषय पे कि श्री हरि जो कण-कण में विराजमान है, श्री हरि जो कण-कण में विराजमान है, कण-कण में शिव विराजमान है, और ये सब जानते हैं, तो इनसे ये बात कहाँ से छुपी रह जाती है कि राहुदेव अमृत पान कर रहे हैं? क्या सूर्य और चंद्र ही बताते? तभी पता चलता विष्णु जी को? नहीं, बिल्कुल मित्रों, ऐसी ये कथा आती है, इसे समझने की बात है। नहीं तो श्री हरि विष्णु जैसे कभी किसी को देना होता है
तो दूसरे तरीके से दिया जाता है। उसी तरीके से राहु देव की तप को देखते हुए, राहु देव का बल देखते हुए, उनकी योग्यता को देखते हुए श्री हरि ने उनको मौका दिया और सूर्य चंद्र ने जब बताया तब उनको उनका सर धड़ से अलग करना पड़ा। लेकिन कृपा श्री हरि की थी, तभी वो अमृत तक पहुंच पाए और वो रूप बदल करके अमृत पान कर पाए। इसके पीछे श्री हरि की मंशा थी। जगत का संचालन एक बैलेंस बना होना रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने राहु देव को चुना था कि कोई भी अताताई न हो जाए। और राहु देव को, सभी ग्रहों को 3 दृष्टियां, किसी को 2 दृष्टियां दी गई। राहु देव एक राहु हुए, सर का भाग राहु और धड़ का भाग केतु हुए। तो 3 दृष्टि राहु देव की, 3 दृष्टि केतु देव की, 12 भाव हैं। तो 3 और 3 6, और 2 स्थानों पे वो स्वयं बैठे हुए हैं, 2 8। कुंडली के 12 भावों में 8 स्थानों पे राहु देव की नजर रहती है। अगर कोई ज्योतिषी कोई भी कहता है कि अरे राहु इस दशा में खराब है, इस लग्न में खराब है, इस राशि में खराब है, तब तो मानिए कि सबके ही राहु देव खराब हो जाएंगे। क्योंकि राहु एक एकलौते ग्रह ऐसे हैं जिनकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे देवगुरु बृहस्पति की महत्वपूर्ण स्थान है, उसी तरह से राहु के महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन राहु जिस भाव में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उनका स्वभाव ले लेते हैं। ये गुण अन्य किसी को नहीं दिया गया और उनके जैसा फल करते हैं। और ये तपस्वी रहे, सिंहिका जी के पुत्र रहे, तो इन 1000 भाइयों में इकलौते, और देवताओं के लिए और दानवों के लिए, सबके लिए, सबके विकास के लिए इन्होंने अपना पूरा तप दिया। बस हमें ये समझना पड़ेगा कि यही राहु देव से जो हम भय खाते हैं, इनसे प्रेम करें और राहु देव के मार्ग पे चलें। और राहु देव की महादशा अगर आपकी प्रारंभ हो रही है कि राहु कितने भी बुरे हैं, सुबह उठते ही राहु देव को प्रणाम करें। वैसे राहु देव को प्रणाम करने का समय रात्रि है, संध्या के पश्चात, क्योंकि रात्रि में 2 ग्रह राहु और शनि देव कर्मों पे पूरा ध्यान रखते हैं। अगर राहु देव को प्रसन्न करना है तो उनके कुछ उपाय मैं बताता हूँ। राहु कहीं भी हों, राहु कहीं भी होंगे आपको शुभ फल देंगे। पिछले 2.5 वर्षों में राहु का आप लोगों को बहुत शुभ फल प्राप्त नहीं हुआ। उसके भी अनेकानेक कारण थे। अभी राहु मेष राशि में चल रहे हैं, जो कि उनके शत्रु की राशि है। मंगल और राहु देव में कभी पटरी नहीं आई और इनके युद्ध होते रहे। तो इसलिए मंगल के राशि में कभी राहु किसी को भी शुभ फल नहीं दे सकते। इसलिए आप जातक, आप लोगों को तमाम परेशानी हुई, किसी को आर्थिक परेशानी हुई, किसी को सामाजिक परेशानी हुई, मेष से लेकर मीन राशि तक मैं आज ये चर्चा करूंगा कि आप लोग को क्या क्या दिक्कत हुई, और अगर इनका समाधान समझ लिए होते तो आगे वो ये परेशानी आपको न झेलनी पड़ती। और अब राहु 31 अक्टूबर को ये अपना गोचर करके पहुंच जाएंगे मीन राशि में। आप सभी के लिए शुभ है, और शुभ अति शुभ तब हो जाएगा जब इनके नियमों को आप लोग समझ लेंगे और जान लेंगे। अशुभ अवस्था में भी, मंगल की स्थिति में भी जिन लोगों ने इनको समझा था उनका बहुत अनिष्ट नहीं हुआ। संघर्ष के दिन आए तो, परंतु निकल गए।
आगे की वीडियो में मैं निरंतर राहु देव पे ज्ञान को प्रकाशित करता रहूँगा। माँ कामाख्या की कृपा से और गुरुदेव की कृपा से जितने मुझे ज्ञान है और जितने अनुभव हैं आप तक साझा करता रहूँगा। अब मैं बताता हूँ कि पहले आप देखें कि आप लोगों के साथ ये स्थिति आई थी राहुदेव के कारण, क्योंकि आपको इनका उपाय नहीं ज्ञात था। और आगे मैं आशा करूँगा कि इन सभी उपायों को आप करें, जिससे कि राहु देव के द्वारा जनित अगर कोई रोग है, कोई समस्या है, कोर्ट है, कचहरी है, पारिवारिक कोई समस्या है, अर्थ की कोई समस्या है, तो किस तरह से, किस समाधान से वो समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। और ये ऐसे असर हैं, ऐसे उपाय हैं जो एक दिन में प्रभाव डालेंगे आप पे। तो पहले मैं चर्चा करता हूँ मेष राशि और लग्न के बारे में। मेष राशि और लग्न वालों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहा, कुछ न कुछ परेशानी। उनके जन्म कुंडली में अगर राहु की स्थिति सही भी रही तो अगर उनको कम परेशानी हुई तो उनके परिवार वालों को परेशानी हुई। मेष लग्न और राशि वालों के लिए परिवार में कलह का वातावरण रहा। अपने जो संबंधी थे उनसे तमाम समस्याएं, किसी के लिए कितना भी कर दें लेकिन वो प्रसन्न नहीं हुआ। ऐसी चीज़ें मेष राशि के मेष राशि और लग्न वालों के साथ हुई। वृष वालों के साथ आर्थिक हानि हुई, एकाएक लगाए हुए धन का नुकसान हुआ। उसके साथ साथ दाम्पत्य जीवन बड़ा कष्टकारी रहा। मिथुन लग्न और राशि के लिए थोड़ा लाभ तो एकाएक राहु देव ने दिया, लेकिन जो लाभ आपने प्राप्त किया इन 4-5 महीनों के अंदर वो नुकसान भी करा दिए। कर्क राशि के लिए मानसिक परेशानी रही, मानसिक चिंता बनी रही। और मानसिक चिंता किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन मस्तिष्क को पूरी तरह से झकझोर करके राहु देव ने रख दिया। सिंह राशि के लिए शत्रुता, सिंह राशि वालों के लिए कहीं न कहीं शत्रुता रही। जिनके लिए आप अच्छा सोचे वही आपके शत्रु बने। नौकरी में, व्यवसाय में, जिस स्थान पे आना जाना रहा, आपको आपके किए हुए फल का परिणाम नहीं मिला। संतान पक्ष से परेशानी आई। आपको लगा कि इतनी सब कुछ मेहनत करने के बाद, सब कुछ करने के बाद मुझे श्रेय नहीं मिल रहा। कन्या राशि वालों के लिए कुछ चर्म रोग, कुछ मस्तिष्क व्यथित रहा, भ्रमित रहे आप। मेष राशि में रहने के कारण लगभग सभी लग्न राशियों के लिए ये मैं अशुभ परिणामों की ये जो घटना घटी है मैं इसकी चर्चा कर। शुभ भी फल प्राप्त हुए हैं, लेकिन शुभता से ज़्यादा अशुभ फल मिले हैं और चिंता का कारण बना है। तुला लग्न के लिए संपत्ति का विवाद, कुटुंब में किसी तरह का विवाद, पत्नी की तबीयत खराब रहना, बच्चों का शिक्षा में अच्छा न देना, अनेक चिंताएं। वृश्चिक के लिए, वृश्चिक के छठे बैठे थे, थोड़ा कुछ अनुकूल थे। एक तरफ लाभ दे रहे थे, शत्रुओं से रक्षा कर रहे थे। केस मुकदमे थे तो समाप्त भी नहीं हुए, उलझे लेकिन मदद हुई। लेकिन मेष राशि में रहने के कारण निस्तारण नहीं हुआ, फंसे रह गए, लाभ नहीं मिला। जबकि वृश्चिक लग्न और राशि के लिए राहु देव ने लगभग 70% अच्छा ही फल दिया, लेकिन जो 30% बच गया वो भी आगे चिंता का कारण। धनु लग्न राशि के लिए विवाह के लिए परेशानी, पति पत्नी के लिए परेशान, पत्नी पति के लिए परेशान। आप पुरुष हो तो आपकी स्त्री की कोई समस्या, स्त्री हैं तो पुरुष की कोई समस्या, प्रेम संबंधों में विछोह, प्रेम न समझ पाना, कुछ ऐसे रोग उत्पन्न होना जिसका कोई
कोई डायग्नोस ही नहीं हो रहा है, दवा कर रहे हैं लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। मकर राशि के लिए नौकरी में पदोन्नति में रोक, बहुत कोई बड़ी कोई एग्ज़ाम दिए हों, परीक्षा दिए हों, उसमें 1 नंबर से, बहुत कम नंबरों से रह गए हों। कुंभ राशि के लिए दुर्घटना, और दुर्घटना किसी भी प्रकार की हो सकती है। अनायास खर्चे, कभी कोई सामान खराब हो जा रहा है, कभी इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जा रहा है, कभी किसी की तबीयत खराब हो जा रही है, आपका पैसा नहीं बचा। मीन राशि के लिए मानसिक संताप, चिंता में ही रहे मीन राशि वाले। कारण बृहस्पति, मीन और धनु के लिए बृहस्पति कारक है, स्वामी है, और बृहस्पति देव और राहु देव साथ रहे, गुरु चांडाल योग बना। आगे के वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि गुरु चांडाल योग जो दैवज्ञ लोग ये बताते हैं, गुरु चांडाल दोष आपके लिए अशुभ होता है, मैं बताऊंगा कि गुरु चांडाल योग को कैसे शुभ कर सकते हैं। जैसे मंगल और राहु के योगों को गुरु अंगारक योग कहा जाता है, इस पे भी आगे मैं वीडियो दूंगा। छोटा सा उदाहरण आपको मैं दे देता हूं कि गुरु और राहु अगर बैठे, गुरु चांडाल योग कहा जाता है, लेकिन तत्व तो गुरु का ही वो राहु देव लेंगे। गुरु के साथ अगर बैठे हैं तो गुरु के तत्व पे चलेंगे। अब इसमें आप सोचेंगे कि गुरु के तत्व में बैठे हैं तो क्यों मेरा नुकसान हुआ, गुरु तो मेरे बड़े अच्छे हैं। नहीं दोस्तों, गुरु को नहीं साधना है, गुरु के साथ बैठे हैं तो राहु को साधना है, क्योंकि राहु देव गुरु का तो फल जो लेंगे ही करेंगे, लेकिन अपने मनानुसार करेंगे। जैसे राज्य किसी का हो, राजा राहु देव हो गए तो अपने अनुसार देंगे। बृहस्पति देव हैं, बहुत पढ़ेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत तप करेंगे, तब कोई चीज प्राप्त होती है। राहु देव ऐसे हैं कि अगर गुरु के साथ बैठे हैं और आप किसी भी क्षेत्र में राहु को आपने साध लिया तो गुरु के तो शुभ फल प्राप्त भी होंगे और राहु के भी प्राप्त होंगे। मंगल और राहु में अगर अंगारक योग बन रहा है, देखिए आप जो घर में गाड़ी चलाते हैं, सभी के पास 2 पहिया 4 पहिया वाहन होंगे, हवाई जहाज है, बहुत कुछ है, आकाश में उड़ रहा है, पेट्रोल है मंगल, आग है मंगल, और पेट्रोल है राहु। इनको एक व्यवस्था में, जिनके राहु और मंगल अच्छे रहे, उन्होंने प्रयोग किया और ये इंजन तैयार कर दिया। दोनों एक ही इंजन में है लेकिन आग नहीं लग रही है, उससे एक एनर्जी मिल रही है और उससे आप 1000 किलोमीटर 1 घंटे में आप जा रहे हैं और वापस आ जा रहे हैं। तो ये जो आविष्कार है राहु मंगल के योग का आविष्कार है, जिन्होंने किया उनके कुंडली को आप देख लें, राहु मंगल का है और राहु मंगल को अंगारक योग कहते हैं। लेकिन राहु मंगल के योग ने ये आविष्कार किया, गुरु और राहु के योग ने ओशो जी को बनाया, बड़े बड़े दार्शनिक बने, राहु और बुध वाले बड़े कलाकार हुए, बड़े संगीतज्ञ हुए। वो हासिल किया जो किसी ने हासिल नहीं किया। एक दिन में एक गाना किसी ने गाया, एक पटरी पे बैठने वाली महिला एक गाना गाती है और रातों रात उनका सुर उनके पूरा देश जान जाता है और फिर उसके बाद ख्याति मिल जाती है। मिली तो ख्याति, कच्चा बादाम गीत हो, किसी महिला का पटरी पे गाना हो, किसी का सेव बेचते हुए गाना हो, या किसी का रातों रात मिलियन व्यू हो जाना, सब राहुदेव के हाथ में है। बस इनको न समझ पाने के कारण वो उपलब्धि कोई पचा नहीं पाता। दे तो देते हैं राहुदेव, परंतु उनको जिसने नहीं समझा वो संभाल नहीं पाता। ऐसा कहा जाता है कि राहु जिनके अच्छे भी हैं और राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, शुभ गोचर में उन्हें प्राप्त हुआ, लेकिन दशा जाते मान वो सब चीजें भी उनके साथ चली गई। ऐसा आप लोगों ने सुना, क्यों?
क्योंकि राहु देव को समझ नहीं पाए। अब आगे आने वाली वीडियो में मैं हर एक लग्न और राशि के लिए बताऊंगा कि 2024 में और जितना 23 बचा है इसमें उन लग्नों के हिसाब से क्या उपाय करने हैं जिससे आपको शुभ से शुभ लाभ मिले। और एकाएक राहु सडन के कारक हैं, एकाएक आपने कितना भी नुकसान कर लिया, आपके कितने भी नुकसान हो गए, कोई बात नहीं। पूरा अगर राहु की दशा अगर 1 महीने भी आपकी बची है, रोके रहिए राहु देव को, अपने कुंडली में रोके रहिए। मत सोचिए, किसी के कहे ये मत सोचिए कि दशा समाप्त हो जाती तो मैं इससे उबर जाता। राहु देव के बाद बृहस्पति देव की दशा चलेगी, ये गोचर से यहाँ चले जाते तो ऐसा होता, वहाँ चले जाते ऐसा। मुक्ति मत लीजिए, यही राहु देव ही आपको आगे बढ़ाएंगे। जितना भी समय आपका इनके कारण से नुकसान हुआ है, जो भी हुए हैं उसकी 100 गुना भरपाई आप उन उपायों को समझ लीजिए। लग्नों के हिसाब से, राशियों के हिसाब से, प्रत्येक वर्ष के हिसाब से मैं दूंगा, प्रत्येक महीने के हिसाब से मैं देता रहूँगा। आप बस उन उपायों को करिए, राहु देव आप पे प्रसन्न होंगे और जमीन से आसमान तक पहुंचाएंगे। और सारी जितनी भी आपकी नुकसान हुए हैं सब आपको लाभ होगा। गोचर एक परिवर्तन का समय आ गया है, जैसा कि आप देश में देख रहे हैं परिवर्तन, लॉ में परिवर्तन, कानून में परिवर्तन, बहुत से परिवर्तन हुए। ये क्यों हो रहे हैं? देखिए, जगत में कोई भी राजा हो, कोई भी मंत्री हो, लेकिन चल तो सब जगत में ग्रहों के हिसाब से चल रहा है। भोलेनाथ ने, श्री हरि विष्णु ने, ब्रह्म त्रिदेवियों ने इन ग्रहों को मंत्रिमंडल बनाया इनका और रखा कि आप लोग संचालन करेंगे और इनसे ऊपर अगर कोई समस्या इनसे आती है तब आप इष्ट की शरण में जाएंगे तो इष्ट कृपा से राहु देव शांत होंगे, राहु देव कल्याण करेंगे। लेकिन इष्ट कृपा तो सदैव हमारे आपके साथ है और रहती है, परंतु जिन्हें देना है उनके अगर शरण में हम आप हैं तो सदैव कल्याण होगा, सदैव कल्याण होगा। ऐसा कहते हैं कि राहु की दशा में लोग मदिरा पीते हैं, राहु की दशा में जुआ खेलते हैं, राहु की दशा में सट्टा खेलते हैं। नहीं बनते, ऐसा नहीं है। राहु जिससे प्रसन्न है वो जुआ खेलेगा तो रातों रात करोड़पति हो जाएगा। राहु की दशा में जो मदिरा पी रहा है, अगर राहु शुभ है तो वही मदिरा मीटिंग कराएगी, बड़े बड़े संबंध बनाएगी, उसी मदिरा से दोस्त मिलेंगे, आपको बड़े बड़े डील मिलेंगे। और अगर अशुभ है तो वही मदिरा में डूब करके स्वास्थ्य हानि, सामाजिक हानि और स्वास्थ्य हानि, सब कुछ हानि हो जाएगी। कि बस बदलना है। ये मदिरा क्या है? आयुर्वेद में ये मदिरा है क्या? मदिरा का प्रयोग बड़े औषधियों में काम की होती है। ये राहु का है। मोबाइल है, जो आप जिस मोबाइल से मेरा ये चैनल देख रहे हैं, जो ये देख रहे हैं, ये भी राहु देव का है। अब इस मोबाइल से अगर आप अच्छा कुछ काम कर रहे हैं तो अच्छा फल, और अगर बुरी कोई चीज देख रहे हैं तो वही मस्तिष्क में जाएगी। तो इसमें राहु देव का कौन सा दोष? इसमें राहु देव का कोई दोष नहीं है। आप कर क्या रहे हैं ये है। मार्ग तो अनेकों बने हुए हैं, सभी ग्रह कई मार्ग देते हैं। आप कौन सा मार्ग चुनेंगे ये आपको देखना है कि मुझे क्या करना है। यही मोबाइल से अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें सुनिए, ज्ञान की बातें वो करिए, धर्म की करिए, ग्रहों को समझिए, अच्छी चीज देखिए या कुछ बुरी चीज देखिए। राहु का है। कंप्यूटर से अपना वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रात में कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं, ऑफिस का कर रहे हैं, और कई लोग इसी में गलत काम कर रहे हैं। अगर राहु मदिरा की है, मदिरा राहु का कारक है, तो मदिरा जितने शराब माफिया है, शराब बेचने वाली कंपनियां हैं, सब देखिए कितने उपलब्धि प्राप्त कर लिए, कितनी पैसा है उनके पास, वो कैसे कमा ले रहे हैं, कैसे कमा ले रहे हैं। इन चीजों में ही पैसा है। ख्याति, एक दिन की ख्याति, एक दिन में आपको रंग से राजा बना दें, और न समझे तो राजा से रंग बना दें।
ये हैं राहु देव। सडन तुरंत आपके दिमाग में एक विचार घूमेगा और तुरंत आप कोई डिसीजन लेंगे और वो आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। सुना होगा आपने, किसी को रोड पे गिरा हुआ पैसा मिल गया, किसी ने एक पर्ची ली थी, उनकी लॉटरी निकल गई, करोड़पति में गए, बिग बॉस में गए, जीत गए। बिग बॉस में जो शुरू से चल रहे थे, सीरियल देखें आप, चल रहे थे, लग रहा था ये जीतेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एलवीस यादव आए, एलवीस यादव जीत गए। मैंने कुंडली देखी, मैंने देखा कि राहु की ऐसी स्थिति है कि वो लास्ट हफ्ते में भी आते तो जीतते हो। उनकी ख्याति है, उनको पसंद करेंगे लोग। क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि राहु देव की कृपा है। आप अगर किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, राहु देव की कृपा है तो बॉस आप पे प्रसन्न रहेंगे। राहु देव की अगर कृपा है तो पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। और ऐसा नहीं है कि कुंडलियों के हिसाब से इनके ऊपर कृपा है, उनके ऊपर कृपा नहीं है। जो राजा है और उसके विपरीत अगर काम करेंगे तो किसी के लिए भी गलत प्रभाव देगा, और राजा है, राजा के अनुकूल काम करेंगे तो शुभ फल देगा। कोई कहे कि मेरे लिए खराब है, ऐसा किसी के लिए, किसी लग्न राशि के लिए नहीं खराब है, बस समझना जरूरी है। राहु की महादशा अगर किसी की आ गई, समझ लीजिए ये 18 साल की महादशा आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। अगर समझ लिए तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो बहुत खराब। अनेकानेक अनुष्ठान कराते रहेंगे, पूजा कराते रहेंगे, कभी कोई कुछ बताता रहेगा, कभी कोई रत्न बताता रहेगा। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि अनुष्ठान किस तरह से काम करते हैं, ये रत्न किस तरह से काम करते हैं। उनके विपरीत आप जा रहे हैं, किसी सरकार के विपरीत जा रहे हैं, उसका झंडा आप भले लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं उसके विपरीत कार्य, तो कोप के भाजन तो होंगे ही होंगे। समझ लीजिए, जितने यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, जितने ज्योतिषाचार्य, जितने विद्वान लोग, संत लोग हैं, जो भी यूट्यूब के माध्यम से हैं या चैनलों में उनका प्रसारण हो रहा है, सब तो राहु देव के उसमें है। कैसे कह सकते हैं कि राहु देव? इसी से तो प्रचार हो रहा है, इसी से उनकी ख्याति हो रही है। पहले के ज़माने में कहाँ कोई क्यों जानता था? आज एक वीडियो है, एक बात है, आप यूट्यूब पे डाले, पहुंच गई। तो गलत कैसे हो गई? वही कहीं कोई गलत हुई, यही यूट्यूब से और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गलत सूचना पहुंची तो उसका भी दुष्प्रभाव। तो किस तरह से प्रयोग करना है ये जानना पड़ेगा। और बंधुओं, परिवर्तन होने वाला है। 2024 विशेष परिवर्तन का समय है और राहु देव गोचर में बदल रहे हैं। अभी से सज्ज हो जाएं और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, क्योंकि मेरी बस एक मंशा है कि आप तक सही जानकारी सभी ग्रहों के बारे में, जो डर है वो समाप्त हो जाए। किसी का दाम्पत्य जीवन खराब हो, राहु के कारण किसी का स्वास्थ्य खराब हो, किसी का परिवार खराब हो, कोई धन से बड़ा परेशान हो रहा हो, तो धन में राहु का क्या उपाय करेंगे, संतान के लिए राहु का क्या उपाय करेंगे, ये सब जानना पड़ेगा। शिक्षा के लिए राहु को कैसे साधें, सम्मान के लिए राहु देव को कैसे साधें। राजनीति बिना राहु के नहीं होती। राजनीति तो कैसे भी हो सकती है, लेकिन सफलता राजनीति में राहु के नहीं हो सकती। शिक्षा तो कैसे भी हो सकती है, जैसे बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा के शिक्षा नहीं हो सकती। हाँ, राहु भी शिक्षा देंगे, लेकिन अगर बृहस्पति की दृष्टि राहु पे, राहु की दृष्टि बृहस्पति पे है और पंचम के कारक बन गए बृहस्पति या राहु, तो आपको गुण विद्या का रहस्य आपको समझा देंगे। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ जाएगी। आपको अपने आप समझ में आने लगेगा क्या है सत्य और क्या है असत्य। ये आत्माओं का खेल, ये भूत प्रेतों का खेल, भूत पकड़ लिया, प्रेत पकड़ लिए, इनको ये बाधा सब राहु के द्वारा है जनित। किसी को अगर प्रेत बाधा है तो राहु की स्थिति देख के समझ में आ जाएगी। कोई झाड़ फूक की आवश्यकता नहीं है। राहु के छोटे कुछ उपाय कर लें, सब हो जाएगा बंधुओं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का समर्थन मुझे मिलेगा
और आप इन बातों को समझेंगे, कल आपका भाग्य ये बदल जाएगा, परसों ये बदल जाएगा, ये बिगड़ जाएगा, अब ये सावधान हो जाएं, ये अनुष्ठान करा लें। इन चक्करों में न पड़े आप लोग। आप लोगों ने करके देख लिया होगा। एक बार मुझ पर विश्वास करें, मैं जो भी राशि और लग्न के हिसाब से बताऊंगा उसे करके देखिएगा। और जैसे जैसे चंद्रमा की स्थिति बदलेगी, अन्य ग्रहों की स्थिति बदलेगी, राहु पे किसी की दृष्टि होगी, कुछ होगा, मैं उस हिसाब से उपाय बताता रहूंगा कि आप ये करें। कभी भी राहु देव आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। राहु देव को साधना है मित्रों, राहु देव को साधें। शिव जी की पूजा करने से राहु देव शुभ होते हैं। क्यों होते हैं? कि ध्यानी हैं। काली की पूजा करने से क्यों राहु देव प्रसन्न होते हैं? श्री हरि विष्णु ने उनका गर्दन धड़ से अलग कर दिया। विष्णु सहस्त्र नाम से क्यों होते हैं? सूर्य चंद्र की तरह उनके भी शत्रु हो जाते हैं। देवत्व तो प्राप्ति हो गया उनको। 9 ग्रह तो बन ही गए। 9 ग्रहों में 2 ग्रह तो आ ही गए। वो कर सकते थे। जब तक कलम हाथ में है तब तक कुछ कर दें, ऐसा नहीं है। सब त्रिदेव त्रिदेवियों द्वारा रचित जितनी चीजें हैं कोई अशुभ नहीं हो सकती। और जगत में कोई ईश्वर के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था कभी गलत नहीं हो सकती। 9 ग्रहों में स्थान प्राप्त है राहु देव को, वो गलत कैसे कर सकते हैं? गलत हमारे और आपके विचार हैं जो समझ नहीं पाते। पहले कुछ समय, कुछ दशाओं में बड़ा अच्छा समय बीत जाता है, और जब राहु की दशा आती है तो उनके जब फल प्राप्त होते हैं तो जातक कहता है कि राहु की दशा, राहु देव को दोष। वही अग्नि तो भोजन भी दे रही है, वही अग्नि तो भोजन पका रही है, वही अग्नि में लोग अग्निकांड में मर जा रहे हैं, तो उस अग्नि का क्या दोष? वही जल, जो पानी, जल से जीवन है, उस वही पानी बाढ़ आ जा रहा है, बादल फट जा रहे हैं, तो उस जल का कौन सा दोष? दोष क्या है बंधुओं? समय की बात है, नासमझी की बात है। ये प्राकृतिक आपदा भी क्या है? नासमझिए। अगर हमारे जीवन में अगर कोई भी बुरी चीज हो रही है, दशाओं को दोष न दें, राहु देव को दोष न दें। आप देखेंगे कि आपने गलत डिसीजन लिया था, उसके कारण उनकी दशा में ये समस्या आई। आप खोजिए, अगर आप वो न किए होते तो राहु देव क्यों खराब होते? लेकिन अगर राहु देव को साध लिया, समझ लिया, तो जाने अनजाने में गलती भी होगी तो राहु देव संभाल देंगे। मित्रों, इसी पे आज मैं वाणी को विराम देता हूं, और आगे मेरा ये सीरीज चलती रहेगी राहु देव की, 9 ग्रहों पे चलेगी। आप बस समझे, राहु देव को समझे, शनि देव को समझे। बड़ा भय रहता है, समझें, आप इनको समझें और अपना जीवन सुधारें। अडानी को राहु ने बनाया, अंबानी जी की जब दशा आई तो उनको बनाया, एलन मस्क को बनाया, बड़े बड़े राजनेताओं को बनाया, तो उनमें कुछ विशेष क्या था? वही शरीर, वही हाड़ मांस का शरीर था। विचार, राहु देव का प्रभाव, राहु देव को प्रसन्न करिए। बिना किसी अनुष्ठान के मैं मदद करूंगा, और आपके लिए आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, नाम दें, मेरे जीमेल है, उस पर आप अपना मैसेज डालें, अपनी कुंडली, डेट ऑफ बर्थ डालें। आपके लिए विशेष उपाय मैं बताऊंगा, उत्तर दूंगा। आपकी कुंडली को देख करके साधिए, 9 ग्रहों को साधिए। मैंने राहु से शुरू ही क्यों किया? मैं राहु देव से इसलिए शुरू किया क्योंकि एक वो ग्रह जिनके चाह लेने से सब कुछ हो जाएगा, जो सभी ग्रहों के चाहने से नहीं होगा, इसलिए शुरुआत इनसे की। सबकी भूमिका है, ये करा लेंगे। राहु प्रसन्न हो गए, सबसे करा लेंगे, सब हो जाएगा। तो मां कामाख्या पे विश्वास रखें, गुरु पे विश्वास रखें,
और मैं आगे निरंतर आपको बताता रहूँगा। आप चलें, माँ कामाख्या आपका कल्याण करें। आगे की वीडियो मेरी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपको प्राप्त होता रहे। जय माँ कामाख्या, जय राहुल देव, जय माँ सिंह का कल्याण।